दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक में साफ साफ लिखा है कि सूअर को खाना हराम है। और सिर्फ कुरान ही नहीं, बाइबल में भी सूअर को खाना गलत बताया गया है। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग तो सिर झुकाकर इसका पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर चीज में विज्ञान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको वैज्ञानिक तौर पर ये बताने वाला हूँ आखिर क्यों सूअर का मीट नहीं खाना चाहिए, फिर चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर किसी भी धर्म के क्यों ना हो। सूअर का मीट हर किसी के लिए गलत है और ये क्यों है चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कुरान पाक में कम से कम 4 बार सूअर के मीट को खाना हराम बताया गया है, जहाँ कुछ इस तरह से लिखा गया है कि तुम पर हराम किया हुआ खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो, जो गला घोंटकर या चोट खाकर बुलंदी से गिराकर या टक्कर खाकर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो सिवाय उससे जिससे उसने जिंदा पाकर ज़िबा कर लिया। कुरान में लिखी ये बातें इस बात को साफ करती है कि इस्लाम धर्म में सूअर को खाना हराम यानी पाप समझा जाता है। लेकिन सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि विज्ञान में भी सूअर के गोश्त को खाना गलत बताया गया है, क्योंकि इसकी वजह से 70 तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। दोस्तों आम इंसान के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स, हुक वर्म्स वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा पेट में एक ऐसा कीड़ा भी पाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे ट्रिनिया सोलियम कहते हैं, जिसे आम जुबान में टेपवर्म भी कहते हैं। ये कीड़ा साइज में बड़ा लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है और इंसानी आंतों के अंदर अंडे भी देता है। ये अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच जाते हैं और अगर ये गलती से दिमाग में जा पहुंचे तो इसकी वजह से इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है। और अगर इस कीड़े के अंडे दिल में दाखिल हो जाएं तो हार्ट अटैक की वजह बन जाते हैं और अगर ये आंखों में पहुंच जाए तो आंखों की मोतियां खराब हो जाती है। अगर ये इंसानी जिगर में शामिल हो जाए तो पूरे जिगर का सत्यानाश कर सकते हैं, यानी कि ये शरीर के जिस हिस्से में पहुंचेंगे उसे खराब करके चैन लेंगे। अब आप समझ गए होंगे ये कीड़े हमारे लिए कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनसे जितना ज्यादा बचा जा सके हमारे लिए अच्छा है। लेकिन क्या आपको मालूम है सूअर के मीट के अंदर टैपवर्म्स बहुत ही बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो इंसानी शरीर में पहुंचकर किसी भी इंसान को खोखला कर सकते हैं। उसके शरीर के अलग अलग अंगों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसी तरह का एक और कीड़ा जिसे तिफिलिया कहा जाता है, ये सूअर का गोश्त में बहुत ही बड़ी संख्या में पाया जाता है और हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और ये तो सिर्फ 2 कीड़े हैं, सूअर के जिस्म के अंदर न जाने कितने सारे कीड़े और वायरस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिन्हें खाने से इंसान की जान जा सकती है। इसलिए कुरान पाक में सूअर के मीट को खाना हराम बताया गया है। अब कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि सूअर के गोश्त को अगर अच्छे तरीके से पका लिया जाए तो अधिक टेम्परेचर के कारण इन कीड़ों के अंडे खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में की जाने वाले एक रिसर्च में 24 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने सूअर के गोश्त को खूब अच्छी तरह से पका कर खाया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके शरीर में उन कीड़ों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। अब इससे बात साफ जाहिर है कि सूअर के मीट में मौजूद अंडे तेज आंच पर पकाने से भी नहीं मरते। सूअर की मीट के नुकसान के बारे में तो आपको पता चल ही गया कि कैसे हमारी जान का दुश्मन बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले कीड़े सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है सूअर के मीट के फायदे भी नहीं मिलते हैं? जी हाँ, जिस तरह से चिकन या फिर फिश वगैरह को खाने से प्रोटीन और बाकी पौष्टिक चीजें मिलती है, उस तरह अगर सूअर के मीट को खाया जाए तो इसमें कोई भी पौष्टिक चीज नहीं होती जो हमें फायदा पहुंचाए। उल्टा सूअर के मीट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में चर्बी होती है जो खून की नलियों में जाकर जमा होती रहती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि 50% से ज्यादा अमेरिकन को हाइपरटेंशन की शिकायत है और इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सूअर का मीट खाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का मोटापा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी उन्हें घेर रही हैं। और दोस्तों अगर इन सारी चीजों को साइड कर दिया जाए तो सूअर एक ऐसा गंदा जानवर है जिसे आप कितना भी साफ सुथरे इलाके में क्यों न रखें,
उसे गंदगी में खेलना बड़ा पसंद है। और खेलना तो दूर की बात है, सूअर ऐसे जानवर है, आप उन्हें अच्छे से अच्छी चीजें खिला दे, लेकिन अगर उनके सामने गंदगी पड़े हैं तो वो उसे भी खाने से पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से आजकल के नौजवानों को सोशल मीडिया पर फेमस होना पसंद है, ठीक उसी तरह सूअर को गंदी जगहों पर रहना पसंद है, जो गंदगी में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ गंदगी और मलमूत्र पड़ा रहता है। इन्हें वहाँ बड़े मजे आते हैं और इसी तरह से अपनी जिंदगी बिताते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा जानवर जो मलमूत्र खाकर बड़ा हुआ हो, गंदगी में रहा हो, उसका मीट कैसे किसी को फायदा पहुंचा सकता है। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो सूअर बहुत साफ सुथरे होते हैं, उन्हें बहुत साफ सुथरी जगहों पर रखा जाता है। पर दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि एक सूअर को दूसरे सूअर से अलग रखा जाता है। उनकी फितरत ही गंदगी में रहना होती है। अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सूअर जैसे गंदे, बदबूदार और बीमारी फैलाने वाले जानवर को खाने से कुरान पाक में मना किया जाता है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।